नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकल के बारे में। तो पार्टिकल जो है वो किन किन स्टेटों में पाया जा सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर दो तरह की स्टेट्स जो है वो पार्टिकल की पाई जाती हैं। जैसे पहली स्टेट जो हम लोग कहते हैं बाउंड स्टेट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये पहले तरह की स्टेट है जो पाई जाती है पार्टिकल की। दूसरी जो स्टेट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग स्टेट, ठीक है। स्कैटरिंग स्टेट में भी हमारा पार्टिकल जो है वो पाया जाता है। बाउंड स्टेट ऑफ पार्टिकल कहने का मतलब क्या है कि इस स्टेट में जो पार्टिकल है वो हमारा किसी एक फाइनाइट रीजन में पाया जाएगा। फाइनाइट रीजन में पाया जाएगा, इसका मतलब जो है उसके पोजीशन डेल्टा एक्स जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, फाइनाइट होगा। डेल्टा एक्स के फाइनाइट होने से हमें क्या मतलब है कि हमारा जो वेव फंक्शन है, मान लीजिए ये एक फाइनाइट रीजन में है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। और इसके ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि हमारे पार्टिकल की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसको हम मान लें 0.1 A B C। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के पाए जाने की वो बेसिकली क्या होगी, फाइनाइट, ठीक है। स्कैटरिंग स्टेट की बात करते हैं। स्कैटरिंग स्टेट बेसिकली कब होती है, जब हमारा पार्टिकल क्या होता है, इनफाइनाइट रीजन में होता है, ठीक है। यानी कि उसका जो पोजीशन है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली इसको हम वेव फंक्शन को कैसे लिखते हैं कि ये वेव फंक्शन जो है इसकी वैल्यू ज़ीरो पे नहीं आएगी। हम यहाँ पे बात करें, इसकी एक लिमिट होगी, मान लीजिए कि x इज टू प्लस माइनस इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो प्लस माइनस इनफाइनाइट पे हमें नहीं पता कि वेव फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी या नहीं होगी। तीसरी चीज़ जो हमारे पास क्या होगी कि यहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो जब ये कंडीशंस अप्लाई होंगी तो हमारे पास कौन सी स्टेट होगी पार्टिकल की, स्कैटरिंग स्टेट। जब उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो फाइनाइट होगी, उसका जो वेव फंक्शन है इनफाइनाइट, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड दोनों पे वेव फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी जो होगी वो फाइनाइट होगी, तो वो हमारा पार्टिकल किस स्टेट में होगा, बाउंड स्टेट में होगा। अब बाउंड स्टेट ऑफ पार्टिकल भी क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट में दो तरह के हमारे पास आ जाएंगे। जो हमारा पहला इसमें पार्ट आएगा बाउंड स्टेट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट बाउंड स्टेट। दूसरी तरह की हमारी जो बाउंड स्टेट आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट बाउंड स्टेट, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि क्या है, एग्जैक्ट बाउंड स्टेट में क्या होगा कि हमारे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो फिक्स्ड होगी। एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि पार्टिकल कितने से कितने रीजन में पाया जा सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग अगर ले लें, वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की, ठीक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल कैसा होता है ये हमने मान लिया एक हमारे पास पोटेंशियल है, क्योंकि इस एक्सिस पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा वर्टिकल एक्सिस पे, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। ये इनफाइनाइट पोटेंशियल होगा। ये मान ले कि पॉइंट ए है, बी, और इसी के बीच में हमारा जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। ये मान लिया हमने पार्टिकल की पोजीशन जो होगी x इक्वल टू 0 होगी, और यहाँ पर पार्टिकल अगर जब पहुँचेगा तो उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू l के बराबर, यानी कि इस जो वेल की लेंथ है वो कितनी है, l है, ठीक है। इनफाइनाइट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। पोजीशन हमें पता है। अब देखिए, अगर इस स्टेट की हम लोग बात करें तो x इक्वल टू 0 पे यहाँ पार्टिकल होगा और x इक्वल टू l पे पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, और इसी स्टेट के बीच में पार्टिकल क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा,
ना बी के बाहर पार्टिकल पाया जाएगा और ना ए के इधर पार्टिकल पाया जाएगा, ठीक है। यानी कि x = 0 से कम भी नहीं जा सकता और x = l से ज़्यादा नहीं जा सकता। यानी कि यहाँ पर जो लिमिट आ गई या बाउंड्री आ गई, बाउंड्री यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि 0 से कम नहीं जा सकता और l से ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हो गया l और लोएस्ट पॉइंट कौन सा हो गया 0, और इसी स्टेट के बीच में हमारा जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, मूव करेगा। इसके बाहर में पार्टिकल नहीं पाया जाता है। तो हमारे पास एक एग्जैक्ट लोकेशन आ गई पार्टिकल की कि पार्टिकल x = 0 से x = l के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। तो ये हमारी जो बाउंड स्टेट आ गई वो क्या कहेंगे, इसको हम एग्जैक्ट बाउंड स्टेट। दूसरे तरह की जो हमारे पास स्टेट आती है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट बाउंड स्टेट। अप्रॉक्सीमेट बाउंड स्टेट में क्या होगा कि एक फाइनाइट रीजन के बाहर बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारा पार्टिकल पाया जा सके। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका अगर एग्जांपल हम ले लें तो पोटेंशियल वेल की, ठीक है, पार्टिकल इन अ पोटेंशियल वेल, इसकी हम लोग बात करते थे। इसमें क्या होता था कि एक हमने ये कहा कि पोटेंशियल यहाँ पर ये इनफाइनाइट है और यहाँ पर हम 3 रीजन डिवाइड करते थे, ठीक है। ये मान लिया हमने x = 0 है और ये x = l है, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ये रीजन 1 मान लिया, इसको हमने रीजन 2 मान लिया, इसको अगर हमने रीजन 3 मान लिया। यहाँ पर ये पोटेंशियल क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। यहाँ पर ये पोटेंशियल है और ये पार्टिकल की पोजीशन है, ठीक है। तो हम ये कहते थे कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक तो जा ही सकता है, इस रीजन के बीच में तो पाया जाएगा, लेकिन इसकी बहुत छोटी सी प्रोबेबिलिटी है कि ये पार्टिकल इस रीजन में भी पाया जा सकता है। पार्टिकल मान लीजिए कि एक इस तरह से ऑक्सीलेट करते हुए गया और यहाँ पर बहुत थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल इस रीजन में पाया जा सकता है, या इस वापस आकर के इस रीजन में भी थोड़ा सा ये पाया जा सकता है। तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इन रीजन के अलावा, यानी x = 0 और x = l के अलावा भी पॉसिबल है जिस रीजन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रॉक्सीमेट बाउंड स्टेट। और रीजन 1 और 3 में जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली बहुत कम है, यानी कि रीजन 1 एंड 3 हैज़ प्रोबेबिलिटी, बहुत कम है लेकिन प्रोबेबिलिटी है फॉर फाइंडिंग द पार्टिकल। तो इस तरह की जो हमारे पास पार्टिकल की स्टेट आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट बाउंड स्टेट। स्कैटरिंग स्टेट की हम लोग बात कर लें। स्कैटरिंग स्टेट में हमने क्या कहा कि पार्टिकल की पोजीशन ही स्पेस में जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, इनफाइनाइट। प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की वो भी क्या है, इनफाइनाइट। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि पार्टिकल कहाँ पाया जा सकता है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं कि अप्रॉक्सीमेट बाउंड स्टेट का एग्जांपल हम लोगों ने पहले जब वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने किसकी बात करी थी, गॉसियन वेव फंक्शन की, है ना। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने उसे समझा था, गॉसियन वेव फंक्शन। गॉसियन वेव फंक्शन को हम लोगों ने कैसे डिनोट किया था, x ये x था और t कोऑर्डिनेट जो था टाइम वाला 0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशियल वेव फंक्शन। और इसकी वैल्यू कितनी थी, a की पावर एक्सपोनेंशियल माइनस ax², ठीक है। इस तरह के जो वेव फंक्शन होते हैं वो बेसिकली क्या किसके अंडर आते हैं, अप्रॉक्सीमेट बाउंड स्टेट। इसमें जो हमारे पास स्टेट आती है पार्टिकल की वेव फंक्शन की वो क्या आती है, अप्रॉक्सीमेट बाउंड स्टेट आती है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने स्कैटरिंग स्टेट पे। तो प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट है, यानी कि पार्टिकल के हम लोग स्टेट को या पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लोकेशन स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग अगर देखें तो इसका एग्जांपल हम क्या ले लें, एक साइन वेव, ठीक है। अगर हम लोग साइन वेव ले लें, इसको भी हमने डिस्कस किया गया अपने पहले वीडियो लेक्चर में जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करी थी, वहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। तो साइन वेव का अगर हम लोगों ने क्या किया, एग्जाम्पल ले लिया, तो साइन वेव में बेसिकली होगा क्या, साइन वेव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन वेव यहाँ से शुरू होगी ऐसे, इस साइड भी ऐसे ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये इसका एम्पलीट्यूड हम लोग सेम ले लेते हैं, ये ऐसा साइन वेव जाएगी, ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका सेम होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मैक्सिमा और मिनिमा हैं, ठीक है, इस साइन वेव में। तो हम लोग क्या बताते थे, मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट हम लोग नहीं बता पा रहे थे वेव फंक्शन की, कि प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी पार्टिकल के पाए जाने की, वो हम नहीं डिसाइड कर पा रहे थे।
और ये यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच में ये जो वेव फंक्शन है वो पूरा हमारा क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा की वजह से, नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा की वजह से हम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी नहीं बता पा रहे थे। इसीलिए हमने कहा था कि पार्टिकल क्या है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो इस तरह का जो वेव फंक्शन है वो किसके अंडर आएगा, स्कैटरिंग स्टेट में आएगा। यानी कि इसमें जो पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है साइन फंक्शन में, वो किस स्टेट में होगा, स्कैटरिंग स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल से हमने समझे कि आखिर पार्टिकल के पाए जाने की कौन कौन से स्टेट हो सकती हैं। तो दो तरह की स्टेट्स होंगी। पहली स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड स्टेट ऑफ द पार्टिकल। दूसरी स्टेट हमारी जो होगी वो क्या होगी, स्कैटरिंग स्टेट। स्कैटरिंग स्टेट में हम लोग इसके क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो भी इनफाइनाइट है, जबकि बाउंड स्टेट में पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो फाइनाइट है, जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइनाइट है। फाइनाइट होने की वजह से इसमें दो स्टेट्स आ जाती हैं। पहली स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट बाउंड स्टेट ऑफ द पार्टिकल, और दूसरी जो स्टेट आती है वो होती है अप्रोक्सीमेट बाउंड स्टेट। पहली जो हमारी स्टेट है यानी कि एग्जैक्ट बाउंड स्टेट, इसका हमने एग्जांपल लिया वन डायमेंशनल, जो हमने हमारे पास पोटेंशियल वेल था, जिसमें पार्टिकल x=0 से x=l के बीच में ही पाया जाएगा। यानी कि इसके लिए जो स्टेट है, बाउंड्री कंडीशन है वो फिक्स्ड है, इसीलिए हमने इसको कहा एग्जैक्ट बाउंड स्टेट। दूसरी जो हमारी स्टेट आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट बाउंड स्टेट, जिसमें इस रीजन जैसे जिसको हमने कहा पोटेंशियल वेल, पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो पोटेंशियल वेल में क्या होता है कि पार्टिकल को हम 3 रीजन में डिवाइड कर देते हैं, इस रीजन को, जिसमें कि पार्टिकल x=0 और x=l के अलावा भी इसके बाहर के रीजन्स में पाया जा सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि इस रीजन में पार्टिकल पाया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेट बाउंड स्टेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।